Hello my dear student, I heartily welcome you all in the online class of Laksh Public School. Today we are going to start a new chapter of class 7th and this is the poem and it's a poem. Okay, the skylark. Skylark पक्षी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है. First of all I just want to show you the word meanings. Okay, you have to write down it. First meaning is सा means देखा. यहाँ देखा क्यों लिखा हुआ है, रीजन ये है क्योंकि सी मीन्स देखना होता है और उसका सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म की मीनिंग भी डिफरेंट ही बनेगी. ओके, तो सा मीन्स देखना, हर्ड मीन्स सुना, सनी मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसे कहा जाता है, या सूर्य से चमकीला मान सकते हैं, यहाँ सूर्य की रोशनी ही मानेंगे. हंग मीन्स लटकना एंड स्पेक मतलब होता है धब्बा. ओके, यू कैन राइट डाउन. You can pause the video and then write. Okay. Next, below means नीचे, gay means खुशी या प्रसन्नता, accord means सहमत होना, और short it means ऊंची उड़ान भरी, सेकेंड फॉर्म में लिया हुआ है. ओके, then sank डूबी हुई. नेक्स्ट, stretch का सेकेंड फॉर्म फैला हुआ. Then tender means कोमल, beside means पास, among के बीच, and then stalk मतलब डंठल. ओके, paused means रुकी, swift means तेजी से, slide means फिसला या फिसलना, ठीक है. Then perhaps शायद, और मेट मतलब साथी या दोस्त हम मान सकते हैं. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स, यू कैन राइट डाउन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. ओके, इट वॉज रिटन बाय क्रिस्टीना. ओके, लेट्स रीड. द अर्थ वॉज ग्रीन. द अर्थ वॉज ग्रीन. जो अर्थ था, जो धरती थी, वो कैसी थी? ग्रीन थी. ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस पे आप एज ए सेंटेंस ले सकते हैं इसको और इनको मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा. द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू. तो अर्थ कैसी थी? एकदम क्या कह सकते हैं, ग्रीन थी, और स्काई कैसा था? ब्लू था. थोड़ा सा समझाना चाहूँगा. क्रिस्टीना ये जो पोएम लिखी है, तो क्या होता है पोएम में, एक राइटर या पोएट या पोएटेस क्या होता है, अपनी लाइफ का या किसी की लाइफ का थोड़ा सा एक पार्ट लेते हैं और उसके ऊपर भी फिर वो पोएम बनाते हैं, या फिर जो कल्पना में रहते हैं उनके, उसके ऊपर वो पोएम बनाते हैं. तो माना जाता है कि वो अपने बचपन में कौन फील्ड में कहीं जा रही थी या बैठी हुई थी और उसको एक स्काईलार्क पक्षी दिखाई देता है जो चहचहा रहा था, आसमान में ऊंची उड़ानें भर रहा था. तो उसके मन में क्या ख्याल आया उसको देखकर, इस बारे में पूरी पोएम बेस्ड है या फिर इस पर पूरी पोएम बेस्ड है. तो समझिएगा अब से कि वो पहले बता रही है कि आसमान का एटमॉस्फेयर कैसा था. वो बता रही है कि अर्थ वाज ग्रीन, जो अर्थ था, धरती थी, वो ग्रीन थी. द स्काई वाज ब्लू, जो आसमान था वो क्या? नीला था. आई सा मैंने देखा, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. आई सा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म. आई सा मैंने देखा, एंड हियर्ड और सुना, वन सनिंग मॉर्न. मॉर्न मतलब यहाँ पर होगा मॉर्निंग, कि एक सुबह. मैं आपको इसका समझा देता हूँ कि एक सुबह मैंने देखा या सुना, ठीक है. क्या सुना इसके बाद में बताया जा रहा है. स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू. पहले यहाँ तक ही समझा दूँ कि धरती कैसी थी? ग्रीन थी, आसमान नीला था, और मैंने देखा एक या सुना एक सनी मॉर्निंग के समय. क्या देखा था उसने? ए स्काईलार्क, एक स्काईलार्क पक्षी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ. ओके, तो ए स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू. अब हैंग बिटवीन द टू का मतलब यहाँ पे क्या है? टू के मतलब है धरती और आसमान के बीच में वो उड़ रहा है. तो यहाँ पर लटकना का वर्ड यूज़ किया गया, हैंग वर्ड यूज़ किया गया. पर इसकी मीनिंग होगी कि इन दोनों के बीच में वो ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है. ए सिंगिंग स्पेक अबाउट द कॉर्न. कॉर्न मतलब कॉर्न की फील्ड की माना जा रहा है. जो मकई का खेत होता है उसके ऊपर की तरफ, आसमान के नीचे, और उसके ऊपर की तरफ वो ऊंची उड़ान भर रहा है, चहचहा रहा है. यहाँ पे सिंगिंग बोला गया है. सिंगिंग स्पेक, पर यहाँ पे स्पेक मीन्स होता है धब्बा. जो मैंने आपको समझाया था कि स्पेक मीन्स क्या होता है? धब्बा होता है. जो वर्ड मीनिंग में आपको लिखा था,
तो इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है कि अगर वो नीचे की तरफ हो तो हमें शायद इस साइज़ का दिख सकता है, पर जब वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भर रहा है तो आसमान में किसी धब्बे की तरह दिखाई दे रहा है, किसी डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये धब्बा कोई बड़ा धब्बा नहीं, एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है, तो स्पेक पता आप डॉट भी मान सकते हैं। तो कॉर्नफील्ड में की तरफ, ऊपर की तरफ वो क्या कर रहा है, बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है और एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। कौन? एक स्काईलार्क पक्षी। नेक्स्ट सी, ए स्टेज बिलो इन ए गे अकॉर्ड। ए स्टेज, ऐसा लग रहा है जब वो वहाँ से देख रही, बैठ कर देख रही, अगर मान लो अगर क्रिस्टीना बैठ कर देख रही थी तो उसे क्या सामने का नज़ारा दिखाई दे रहा था, सामने कॉर्नफील्ड थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कॉर्नफील्ड तो एक स्टेज है। क्या है? कॉर्नफील्ड तो एक मंच है जिसके ऊपर की तरफ वो क्या कर रहा है, बहुत ही ऊंची उड़ान भर रहा है और चहचहा रहा है। और वहाँ पर जो गे अकॉर्ड मतलब जो वातावरण हो चुका है, जो एटमॉस्फेयर हो चुका है वहाँ का, वो बहुत ही ज़्यादा सुखद हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता देने वाला हो चुका है, क्योंकि उसका जो साउंड था, संगीत जहाँ एक संगीत की तरह सुनाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा मधुर लग रहा था। इसके साथ उसको एक मंच की तरह दिखाई दे रहा है, तो मंच पे कोई ना कोई व्यक्ति नाच रहा होता है या गा रहा होता है, कुछ परफॉर्म करता है। उसी तरह यहाँ पर उसको इस मंच में कौन दिखाई दे रहा है? लेट्स सी, वाइट बटरफ्लाइज। उसे क्या दिखाई दे रही है? वाइट बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है, डांस्ड ऑन द विंग, जो अपने पंखों पर क्या कर रही है, नाच रही है। तो मैंने आपको समझाया था ए स्टेज बिलो कि मतलब नीचे की तरफ एक स्टेज दिखाई दे रहा है मुझे, उस कॉर्नफील्ड में वो कहना चाहती है स्टेज दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर की तरफ क्या हो रही है, कौन नाच रही है? वाइट बटरफ्लाइज, मतलब तितलियां नाच रही हैं। और ये तितलियां अगर नाच रही हैं तो इनको म्यूजिक कहाँ से मिल रहा है? अगर कोई डांस करता है तो कोई म्यूजिक सुनता है, उसके ऊपर फिर वो स्टेप करता है, तो ये किस पे कर रही है? उस पोएटेस को क्या लगता है कि म्यूजिक तो दिया जा रहा है उस स्काईलार्क द्वारा और ये नाच रहे हैं उसके ऊपर, तो सीन उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाला था ये। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क शोड, और अभी भी क्या हो रहा है? स्टिल मतलब अभी भी, सिंगिंग मतलब वो चहचहाता हुआ या गाता हुआ स्काईलार्क क्या कर रहा है? शोड, ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहा है। एंड साइलेंट सैंक, और कभी कभी चुप हो जाता था, जब भी वो चहचहा रहा होता और एकदम से चुप हो जाता था तो वहाँ पर एक सन्नाटा सा प्रतीत होता था। एंड सोड शूटिंग, और वापस से ऊंची उड़ान भरता था। किस तरह से? चहचहाते हुए ऊपर की तरफ जाता था और जब नीचे आता था वो चुप हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको आपको अगर पोएम का कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बैक भी कर सकते हैं। द कॉर्नफील्ड, जो वो मकई का खेत था, स्ट्रेच फैला हुआ था, ए टेंडर ग्रीन, पूरी तरफ से कोमल पत्तियों के साथ वो बहुत दूर तक फैला हुआ था, मतलब वो अभी पके नहीं थे, वो कच्चे थे, इसकी मतलब वो पूरे हरियाली वहाँ तक बिछी हुई थी। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, जब वह चल के जा रही थी, जब क्रिस्टीना चल कर जा रही थी तो वो बताती है कि जो दृश्य था वो इतना ज़्यादा अद्भुत लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था उसे। क्यों? क्योंकि उसके सामने की तरफ उसके राइट और उसके लेफ्ट में कॉर्नफील्ड पूरा फैला हुआ था, दूर दूर तक वो कॉर्नफील्ड मतलब मकई का जो खेत था वो फैला हुआ था, उसके राइट साइड में भी और उसके लेफ्ट साइड में भी जब वो चल के जा रही थी। आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन, मैं जानती हूँ, ही हैड, यहाँ पर ही वर्ड यूज किया गया उस स्काईलार्क के लिए जो कि मेल बर्ड है। ओके, तो ही हैड ए नेस्ट अनसीन, मैं जानती हूँ कि उसका एक नेस्ट है जो अनसीन, जो देखा हुआ नहीं है, मतलब वो जानती है कि इसका जो नेस्ट है मतलब घोंसला है वो आसपास ही कहीं पर है, पर मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। समवेयर अमॉन्ग द मिलियंस स्टॉल, स्टॉल मतलब डंठल होता है, तो समवेयर मतलब कहीं पर, अमॉन्ग मतलब बीच में, दो के बीच में अगर बात की जाए तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, पर दो से ज़्यादा के बीच की बात की जा रही है तो अमंग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि उसको ऐसा लगता है कि उसका कहीं ना कहीं घोंसला है, और कहाँ पर होगा? जितने भी कॉर्नफील्ड फैला हुआ है इनमें कहीं ना कहीं किसी डंठल के बीच में या डंठल में कहीं पर इसका कोई घोंसला होगा। जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा था, मैं आपको शो करना चाहूँगा, जिस तरह से किसी खेत के बीच में ही इस तरह से कोई घोंसला है जहाँ से कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उस स्काईलार्क का भी कहीं ना कहीं पर इस तरह से कोई घोंसला है जिसे वो देख रहे थे या फिर वो जो वहाँ रहती है। एंड आई पाउज्ड टू हियर, वेट अ मोमेंट, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, HEAR, it should be HEAR। सो एज आई पाउज टू हेयर दिस सॉन्ग, कि जैसे मैं रुकी उसके गाने को सुनने के लिए, ठीक है, मैं जैसे ही रुकी उसके गाने को सुनने के लिए, वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड,
वो क्या करना चाहती थी, रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं थोड़ी देर तक रुकूं, ये समय जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है या फिर जो म्यूज़िक मुझे सुनाई दे रहा है, जो चहचहाट की साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, उस स्काईलार्क की तरफ से मैं उसे और सुनना चाहती थी। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर रुक गई, और रुकने के समय क्या हो रहा था, वो जो मोमेंट था, वो जो बहुत खूबसूरत मोमेंट उसे दिखाई प्रतीत हो रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत जल्दी ही ये स्लाइड हो जाएगा, बहुत स्पीड से स्लाइड हो जाएगा। तो मैं चाहती थी रुक जाऊँ, ठीक है, मैं रुक के इसे सुनना चाहती थी। परहैप्स शायद हिज मेट, मतलब हिज उस स्काईलार्क के लिए यूज़ किया गया है, और मेट मतलब उसका साथी होता है, ठीक है, जो फीमेल भी हो सकती है। सेट लिसनिंग लॉन्ग, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके जो मेट है, उसका जो साथी है, उसकी जो साथी है, वो क्या बैठी हुई है कहीं पर और क्या करे, लिसनिंग लॉन्ग, उसके गाने को और ज़्यादा सुनना चाहती है, बहुत देर तक सुनना चाहती है। एंड लिसनड लॉन्गर देन आई डिड, और जितनी देर भी मैंने सुना है, जितनी देर भी मैंने स्काईलार्क का म्यूज़िक सुना है या फिर उसकी चहचहाट सुनी है या उसका गाना सुना है मैंने, जो आप मान सकते हैं, वो उसकी जो मेट है मुझसे कहीं ज़्यादा देर तक सुन सकती है, या उसे ज़्यादा पसंद होगा, ज़्यादा देर तक वो सुन सकती है। तो एंड आई पाउज्ड टू हियर दिस सॉन्ग, जैसे ही मैं रुकती हूँ उसके गाने को सुनने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ी देर तक और सुनूँ मैं, क्योंकि वो जो समय जा रहा था, वो जो मोमेंट जा रहा था, वो स्पीड से जा रहा था, ठीक है। परहैप्स हिज मैट सेट लिसनिंग लॉन्ग, शायद उसकी जो मैट है, उसकी साथी है, वो इस गाने को मुझसे कहीं ज़्यादा सुनेगी। यहाँ आपकी पोएम फिनिश होती है। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे एंड क्वेश्चंस रहेंगे। तो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ डिड द पोएट सी द स्काईलार्क, कब और कहाँ पोएट ने उस स्काईलार्क को देखा। आप यहाँ पे पोएटेस भी मान सकते हैं, ओके। क्रिस्टीना, शी इज ए पोएट। देन व्हाट इज द आंसर, आप सब जानते हैं व्हेन, कि सुबह का टाइम था वो, क्योंकि सनी मॉर्न की बात हो रही थी, मॉर्निंग की बात की जा रही थी। और वेयर मतलब हम क्या मानते हैं, कॉर्नफील्ड में, ओके। देन द पोएट सा द स्काईलार्क इन द स्काई, ठीक है, स्काई में उसने उसको देखा था, कॉर्नफील्ड के ऊपर की तरफ स्काई में, इन ए सनी मॉर्निंग, कब, सनी मॉर्निंग में उसने उसे देखा था। लेट्स चेक द सेकंड क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स। Why does the poet say that the skylark hang between the two, कि पोएट ये क्यों कहता है कि वो जो स्काईलार्क है वो दो के बीच में लटका हुआ है। द पोएट सेज, पोएट कहता है दैट कि द स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, कि दो के बीच में अटका हुआ है, बिकॉज द स्काईलार्क वाज फ्लाइंग बिटवीन द स्काई एंड द कॉर्नफील्ड। आप समझ चुके होंगे कि दो के बीच में, मैंने आपको पोएम में समझाया था कि दो ये कौन थे, वो कॉर्नफील्ड था और स्काईलार्क था, सॉरी स्काई था और उसके बीच में वो उड़ रहा था, तो उसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट चेक, हाउ डिड द कॉर्नफील्ड लुक, वो कॉर्नफील्ड किस तरह दिखाई दे रही थी। द कॉर्नफील्ड लुक्ड, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, हम आंसर भी पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में देंगे। द कॉर्नफील्ड लुक्ड टेंडर ग्रीन, वो कोमल पत्तियों वाली या फिर हरी सी दिखाई दे रही थी, कौन, कॉर्नफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द नेस्ट ऑफ द स्काईलार्क, उस स्काईलार्क का नेक्स्ट मतलब घोंसला कहाँ पर था। आप अंदाजा लगाइए कहाँ हो सकता है, किसी पेड़ पर हो सकता है, खेत के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पर खेत कौन सा माना गया था, कॉर्नफील्ड, ओके। तो हम मानते हैं कि कॉर्नफील्ड के बीच में हो सकता है। द नेस्ट ऑफ द स्काईलार्क वाज इन द कॉर्नफील्ड, कि उस कॉर्नफील्ड के में ही कहीं पर उसका क्या था, घोंसला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग does the poet think the birds Matt would be listening to its song, कि पोएट क्या सोचती है, पोएट कितना ज़्यादा सोचती है उस बारे में कि उसका जो मैट है, स्काईलार्क जो उड़ रहा है, चहचहा रहा है, उसका गाना वो कितनी देर तक सुन रहा होगा, उसका मैट, ठीक है। तो लेट्स सी, द पोएट थिंक्स दैट द बर्ड्स मैट वुड बी लिसनिंग टू इट्स सॉन्ग लॉन्गर देन हर, कि उससे ज़्यादा, पोएटेस से ज़्यादा देर तक उसका जो मैट है, स्काईलार्क का जो मैट है, उसके सॉन्ग को सुन रहा होगा। वो एक अंदाज़ा लगाती है, क्यों, क्योंकि उसका जो म्यूज़िक था वो बहुत ही ज़्यादा मधुर था, ठीक है। पर उसके कह सकते हैं उसके पास टाइम कम होगा, इसलिए कुछ ही देर के लिए उसने सुना, फिर वो
चल गई थी वहाँ से। लेट चेक द टिक द करेक्ट ऑप्शंस। एज सिंगिंग स्पैक, वेट अ मोमेंट, as singing is back about the, you can solve this, tick the correct option. You can check the poem also. Now I'm giving the answer. The singing is back about the कौन, कि वो सिंगिंग स्पैक, वो गाता हुआ जो डॉट दिखाई दे रहा था आसमान में, वो किसके ऊपर के था? वो कॉर्नफील्ड के ऊपर था। नेक्स्ट, एंड स्टिल द स्काईलार्क शॉर्ट, कौन सा स्काईलार्क था? कैसा था वो? सिंगिंग। क्या वो स्टिल द स्काईलार्क शॉर्ट कि मतलब वो अभी भी क्या कर रहा था? ऊंची उड़ाने भर रहा था, पर कैसे? सिंगिंग, गाते हुए। ओके, आई न्यू ही हैड ए अनसीन, ओके, देन व्हाट? नेस्ट, कि हाँ मैं जानती हूँ कि उसका कोई एक अनसीन, मतलब अभी तक देखा हुआ नहीं या देखा हुआ नहीं गया है ऐसा नेस्ट है उसका। कहाँ पर? कॉर्नफील्ड के बीच में। नाउ चेक द ट्रू फॉल्स। Say whether these sentences are true or false. Correct the sentences which are false. Let's check. It was a cloudy morning. क्या वो मॉर्निंग क्लाउडी थी? क्लाउडी मीन्स होता है बादलों वाली, तो क्या उस मॉर्निंग में बादल थे? नहीं, वो सनी मॉर्निंग थी। क्या थी? सनी मॉर्निंग थी। सो इट्स फॉल्स। ओके, नाउ समवेयर सम बटरफ्लाइज वर सिटिंग ऑन द फ्लावर्स। अब इसके लिए क्या आंसर दे सकते हैं कि कुछ बटरफ्लाइज क्या कर रही थी? फ्लावर्स पे बैठी हुई थी। तो पोएम में कहीं पर ये नहीं था, पोएम में सिर्फ ये बताया जा रहा था कि जो बटरफ्लाइज थी वो कॉर्नफील्ड के ऊपर की तरफ डांस कर रही थी या फिर उड़ रही थी। पर ये बात भी सच्ची है कि सारी की सारी तो नहीं हो सकती है। हम कुछ मान सकते हैं कुछ बैठी भी हो सकती है किसी फ्लावर्स के ऊपर, जो बीच में कहीं कुछ पौधे उग जाते हैं उसके जो फ्लावर्स होते हैं उस पर हो सकती है। तो हम इसे भी हम ट्रू मान सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है। The skylark was sitting on the top of a tree. वो स्काईलार्क बैठा हुआ था किसी ट्री के एकदम टॉप पर। कैसा था? नहीं, वो फ्लाई कर रहा था, वो उड़ रहा था। सो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, देयर वर कॉर्नफील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वे, कि एक तरफ उस कॉर्नफील्ड के एक तरफ क्या था? कॉर्नफील्ड सॉरी उसके रास्ते में एक तरफ कॉर्नफील्ड था, नहीं दोनों तरफ था। सो इट्स फॉल्स। द पोएट वॉज द ओनली वन टू हियर द स्काईलार्क सॉन्ग, कि सिर्फ पोएट ही था क्या जो स्काईलार्क के सॉन्ग को सुन रहा था? नहीं, उसने एक अंदाजा लगाया था कि जो स्काईलार्क का जो मैट है वो भी इसको सुन रहा होगा और कहीं उससे ज़्यादा सुन रहा होगा। ठीक है, और वैसे हम ये भी मान सकते हैं कि अगर पक्षी चहचहा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर वो हो, आसपास कुछ लोग भी हो शायद। तो हम सिर्फ मैट को देखकर इसके आंसर को देख रहे हैं कि ये फॉल्स है। ओके, द पोएट वॉज ओनली वन to hear the skylark song? No, इसके अलावा भी सुन रहे थे। If you like this video and method of my teaching, then please like the video and share this video to your friends.